फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूँगा। जितने भी वीडियो बोलता हूँ और बताता हूँ सब ये सरासर एक फैक्ट होता है। मैन इज ए मैग्नेट ऑफ द सोशल। मैन इज ए मैग्नेट ऑफ द सोशल। आदमी जो होता है एक सोशल के लिए, समाज के लिए एक मैग्नेट का काम करता है। आज देखते हो कि एक एमएलए होता है, मैग्नेट की तरह पब्लिक को खींच करके लेके आता है। एक अच्छा स्पीकर मैग्नेट की तरह पब्लिक को खींच के लेके आता है। अच्छा टैलेंटेड डॉक्टर मैग्नेट की तरह पेशेंट को खींच के लेके आता है। तो मैग्नेट है, मैन इज ए मैग्नेट ऑफ द सोशल, मैग्नेट ऑफ द ह्यूमन। आप क्या मैग्नेट के काम कर पा रहे हो? क्यों नहीं कर पा रहे हो? उसी तरह से बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस में भी एक मैग्नेट का क्रिएशन होना चाहिए। आपको मैग्नेट बन करके बिजनेस पे फोकस करना चाहिए, कोटेशन देना चाहिए। मैग्नेट जिस दिन आप, अब मैन इज ए मैग्नेट, अगर मैन के अंदर मैग्नेटिक पावर आ गया तो कोई भी कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन जो होता है ना, वही तो हमें बुलंदी तक पहुंचाता है। विदाउट, जैसे कि आप देखिए चाइना जो है मैग्नेट का सप्लाई इंडिया में बंद कर दिया। इंडिया में त्राही मचने लगा। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, गाड़ियां है, जितना भी आपका मैकेनिकल आइटम हो, चाहिए सारे चीज मैग्नेट से ही बनते हैं। हमारा आवाज़ें आप तक पहुंच पा रहा है, एक स्पीकर में बोलते हैं, वो सारे चीज मैग्नेट के ऊपर आता है। हम और आप जुड़े हुए थे, कोई ना कोई मैग्नेट का काम कर रहा। हमारा विचार आपका विचार मिला हुआ, इसलिए हम 5 साल से जुड़े हैं। एक हस्बैंड वाइफ के बीच में एक मैग्नेटिक पावर होती है जो एक दूसरे को साथ साथ जोड़ के चलती है। उसको लोग बोलते हैं कि राशि फल, उसका राशि क्या मिल रहा है? राशि इज द मैग्नेट। एक तरह से मैग्नेट होता है जो कि पंडित जो है उसको पहलू को मिलाता है। एक एक दिन को भी एक मैग्नेट की तरह बोला गया है कि इस धरती पर कितने तत्व है, कितने ग्रह है। ये जो आप बोलते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये टोटल जो है हमारे ग्रह है और नक्षत्र। ये फैक्ट है कि कौन सा दिन को कौन काम नहीं करना चाहिए। जैसे बोला जाता है सैटरडे को गलत काम नहीं करना, नॉनवेज नहीं करना, थर्सडे को नहीं करना कि बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है, सूर्य ग्रह। जैसे संडे को हमको कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए, सूर्य ग्रह है, आज सूर्य का दिन है। मंगलवार बोले तो हनुमान का मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है। तो ये सारे ग्रह नक्षत्र जो है हमारे जीवन को बाध्य करते हैं और ये सदा सत्य है। इसलिए मैं बोलता कि मैं मतलब जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा और सत्य के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो आइए मैं उस सच्चाई पर आपको नजर डालता हूँ। संध्या फ्लेक्स एक ऐसा ब्रांड है जो आपके लिए बिटवीन डांबर शीट लेकर के आता है और इसका जो थिकनेस होता है 2 mm 1/10 मीटर होता है, 3 mm 1/2 मीटर 1/10 मीटर होता है, 4 mm 1 मीटर/10 मीटर होता है। और इसका यूज कहाँ पे होता है? देखिए, कोई भी पर्सन का एडवांटेज और उसका फीचर्स और यूज के हिसाब से उसका वैल्यू होता है। आप एक इंसान हो, आपकी क्या पहचान है? What is the identification? Identification is defined of your character, your work. इंसान का जो है कैरेक्टर और उसका जो वैल्यू जो है उसका कैरेक्टर और वर्क ही डिसाइड करता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका वर्क कैसा है। वही आपको आइडेंटिफाई करके आपको पहचान देता है, उपनाम देता है। और ये जो है डांबर शीट का आपको उपनाम जो दिया, कंस्ट्रक्शन ने दिया। कंस्ट्रक्शन ही ये इसको हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाला एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। देखिए जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने के लिए वाटर की नीड्स है, लेकिन वही वाटर जो है ना कुछ समय के बाद वो कंस्ट्रक्शन का एनिमी बन जाता है। और उस देखिए जिससे हम पैदा होते हैं, जो हम खाते हैं, जिस धरती मात को हमको पैदा करती है, जिसका हम अनाज खाते हैं, उसी पर हम चप्पल जूता से चलते हैं। आज के लोग कई साल पहले जो है ना धरती पर अपने पाँव रखने में थरथराते हैं, नंगे पाँव चला करते थे और पैर रखने से पहले धरती में आपको सलाम करते थे, इसके बाद चलना शुरू करते थे। आज जूता, मोजा, सॉक्स क्या नहीं पहन के धरती को कुचल रहे। जो माँ आपको पैदा करती है उसी को आप पैरों तले कुचलते रहते हो, नंगे पाँव नहीं चलते हो।
ये जो है हमारी परंपरा, जो हमको इलेक्ट्रॉन मिलता है ये धरती से, कि हम पूरे दिन जो है ना एक पूरे करंट के अंदर रहते हैं। आप जिस बिल्डिंग में रहते हो चारों तरफ करंट का वायरिंग है, 420 वोल्ट के अंदर आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो। आपको इलेक्ट्रॉन मिल कहाँ रहा है? आप धरती के संपर्क में है ही नहीं, आपने अपने माँ से बहुत दूर रहते हो। इसलिए आपका जब तक माँ के साथ आप रहते हो, जब तक माँ का आप दूध पीते हो, आपके चेहरे बुलंद की तरह, गुलाब की तरह दिखता है। आपकी स्किन जो है फूल की तरह दिखता है, आपकी आंखें व्हाइट व्हाइट दिखती है, आपकी बालें काले काले दिखते हैं, क्योंकि आप 5 साल तक आपने माँ के संपर्क में रहे। और वही संपर्क आप आज भी बना के रखते, तो आज वही जो है ना सर, आप 1.5 साल तक जिंदा रहते। आज से कई साल पहले जो लोग थे धरती पर पैर नंगे रख चला करते थे और धरती के संपर्क में रहते थे। आज हम लोग क्या करते हैं? आज इतना कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट हो गया कि हम केमिकल में अपना लाइफ बिता रहे हैं। ये पेंट भी केमिकल है सर, ये जितने भी आपको ट्यूबलाइट दिख रहे, फैन दिख रहे, ये जो आर्टिफिशियल है, इसमें हम अपना लाइफ को, ऐसी भी एक नेचुरल हवा नहीं है सर, ये कि जो हमारी बीमारी का जड़ है। तो हम जिस दिन अपने माँ को भूल गए उसी दिन हम बर्बाद हो गए। तो हम देखिए आज हम उसी कंस्ट्रक्शन को बात करेंगे कि देखिए ये भी एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है, आपको फैसिलिटी किस तरह से देता है, वाटर को, सीवेज को कैसे रोकता है, तो ये इसका यूज कहाँ पे होता है उसके बारे में बताएंगे। तो यह है आपका, देखिए कि 2 mm 1/10 मीटर आता है, और इसका जो वेट होता है सर, इसका जो वेट होता है 28 से 30 kg इच रोल का वेट होता है। दूसरे 3 mm 1/10 मीटर आता है, इसका वेट जो होता है 38 से 40 kg होता है। और एक 4 mm आता है, 1/10 मीटर में आता है, इसका भी वेट 50 से 52 kg होता है। ये अगर ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो हैदराबाद में कोई भी नहीं करता, ये मैन्युफैक्चरिंग आपको नॉर्थ इंडिया में होता है, दिल्ली और फरीदाबाद जैसे एरिया में होता है। और हैदराबाद में संध्या फ्लेक्स आपके लिए प्रोवाइडर का काम करते हैं, सप्लायर का काम करता है। तो और देखिए इसका जो यूज कहाँ पर होता है ये आपको बताना चाहूंगा कि ये रूफ वाटर प्रूफिंग का काम करता है। रूफ का मतलब कहीं भी ऊपरी लेयर पर, रूफ का मतलब क्या होता है? ऊपरी लेयर। रूफ का मतलब क्या होता है? ऊपरी लेयर। जहां भी रूफ वर्ड आ गया मतलब ऊपर में यूज किया जाएगा। आपका जैसे वाटर प्रूफिंग है, जिससे आपका छत बन गया तो वहां पर भी आप इसको डामर करके इसको लेयर लगा सकते हैं कि वहां पर लीकेज ना हो, लीकेज को कंट्रोल करता है। दूसरा है कि बेसमेंट वाटर प्रूफिंग, जैसे आपका बेसमेंट बनाते हैं वहां भी वाटर जमे नहीं, वाटर जो जमीन तक अंदर जाए नहीं, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरा क्या है कि बाथरूम वेट एरिया में, जैसे आपका बाथरूम हमेशा गीला गीला रहता है, तो जैसे हमेशा पानी ही रहता है, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है वाटर प्रूफिंग के लिए। इसके बाद जो होता है नेक्स्ट क्या है? ट्यूबनेल्स, ब्रिजेज और ट्यूबनेल्स के अंदर भी होते हैं। जैसे टर्मिनल्स के अंदर होता है, जैसे इस तरह से आपका बनाया होता है कर्व टाइप का ऐसा होता है जिसके अंदर से ट्रेन आती जाती है। तो ये साइड में जो है ना, इसको हम लोग रिटेन वाल बोलते हैं। क्या होगा? रिटेन वाल। यहाँ पर पानी रुकने का चांस होती है, तो यहाँ पर भी इसका ये इस्तेमाल किया जाता है कि पानी जो है ना कंक्रीट को वहाँ पर स्वीपेज ना हो और इसके अंदर से कंक्रीट ट्यूबवेल का लाइफ बने रहे। ब्रिजेज में भी इस्तेमाल किया जाए, जहाँ जहाँ ब्रिजेज बनता है, जहाँ पानी लगने की चांस होती है, तो आपका डामर, इसको तार फेल्ड शीट भी बोलते हैं, बिटुइन डामर शीट भी बोलते हैं। डामर जो होता है, बिटुइन जो होता है, एक तरह से जैसे कि आपका रोड जो है डामर का बना हुआ रहता है, जो कि अब एक आप देखिए कि डामर शीट पर आपका एक्सीडेंट होता है तब गिरोगे तो उतना माल नहीं लगेगा, लेकिन आरसीसी का रोड पर गिरोगे तो आपको पूरी तरह से पैर जो क्रैक हो जाता है। डामर जो है एक तरह से स्मूथ मटेरियल है, और उसमें जो जितनी गाड़ियां हम लोग चलाएंगे, जो वहाँ पे स्लीपेज का कम चांस रहता है, उसमें डामर में ग्रिप होता है, वाटर प्रूफिंग का काम करता है। उसी तरह से आपका इसलिए ब्रिजेज और ट्यूबवेल्स में यूज किया जाता है। इसका अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में भी यूज किया जाता है। जैसे कि आपका मान लीजिए कि आप मेट्रो बनाते हो, तो जहाँ पर आप मान लीजिए सिटी आ गया, हाउसेस आ गया, तो बिल्डिंग के अंदर से, जैसे दिल्ली मेट्रो बना, कलकत्ता मेट्रो बना, फर्स्ट टाइम में अंडरग्राउंड रेलवे का यहाँ पर चालू हुआ था, तो कलकत्ता मेट्रो फर्स्ट टाइम बना था, आज से बहुत साल पहले। इसके बाद सेकंड टाइम दिल्ली मेट्रो आया, इसके बाद चेन्नई मेट्रो आया, इसके बाद बेंगलोर मेट्रो आया। इसलिए इस तरह से हैदराबाद मेट्रो बोले तो आपको कम से कम 6 साल पहले ही आएगा। इसके पहले फर्स्ट जो मेट्रो स्टार्ट हुआ था अंडरग्राउंड,
वो आपको अंदर अंदर लेके जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, प्लेस की जगह नहीं है। और ऊपर फिर आपको चढ़ के आपको प्लेटफार्म पे आना पड़ता था। दिल्ली में भी ऐसा भी है, जहाँ जहाँ पे भी मतलब सिटी एरिया है, जहाँ कंजेस्टेड एरिया, वहाँ पर अंडरग्राउंड ही प्लेटफार्म है, और जिसको हम लोग बोलते हैं अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, जिसके आपको रेल भी जाती है, बस भी जाती है। तो दिल्ली फर्स्ट टाइम आपको कलकत्ता में ये चीज डेवलप हुआ था। और जैसे देखा जाए तो फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल जो डेवलप हुआ था, और हमारे देश की जो कंट्री भी थी, वो पहले कलकत्ता में ही थी, बाद में दिल्ली में आया। तो इस तरह से आपको देखेंगे कि इसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्या है नेक्स्ट है, जैसे गार्डन वगैरह में भी इसका वाटर प्रूफिंग का यूज किया जाता है, जहाँ पर पानी का। तो आपका आपने समझ गया होगा इसका जो इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये जो है आपका इस तरह से रोल फॉर्म में आता है। कैसा रोल फॉर्म में आता है, रोल फॉर्म में आता है। आगे जो है ना बिटवीन लिक्विड जो है ना इसे फैलाते जाएंगे, और इसको रोल को मतलब इसके ऊपर कवर करते जाएंगे, ऐसे रोल को ऊपर कवर करते जाएंगे, इसको चिपकाते जाएंगे। दूसरा क्या है, इसके अंदर से बर्नर, हीटर बर्नर आएगा, जिससे कि आप देखा बर्नर से जो ब्लू फिल्म निकलेगी, आग निकलेगी गैस से, जिससे गैस कटिंग होता है, उसको इसको ऐसे आगे आगे करते जाए, गर्म होते जाएगा, चिपकते जाएगा। ये जो है आपको बहुत शानदार लाइट देता है। सीवेज से बात करता है, आप छत के रूफिंग पर भी लगा सकते हो, बाथरूम एरिया में भी लगा सकते हो, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में लगा सकते हो। तो मेरा तो कहना यही है कि सर कभी भी आपको डामर बिटवीन शीट की रिक्वायरमेंट हो या कारपेंट की रिक्वायरमेंट हो, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। आप गूगल पर जाइए और सर्च करिए बिटवीन डामर शीट संध्या फ्लेक्स, आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे, ईमेल आईडी मिल जाएंगे। और सबसे बेहतर तो ये है कि आपको सेम डे में डिस्पैच भी हो जाएंगे। और इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे